ये इसका हिस्सा है। तो जिनकी प्रोफाइल सस्पेंड हुई होंगी उन्होंने रिकवर करनी है, प्रोसीजर पूरा बताना है, बेशक अगर सस्पेंड नहीं हुई। देखा मैं इधर आ रहा हूँ, ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है ना सस्पेंड हुई है एक प्रोफाइल। अच्छा अब ये अभी आ जाती है, यहाँ से बिजनेस प्रोफाइल में जाते हैं। स्टे हियर। इसकी भी आप बिजनेस प्रोफाइल को भी फ्रीलांसिंग में फाइंड कर सकते हो, इसके प्रोजेक्ट्स भी होंगे, बिजनेस प्रोफाइल के प्रोजेक्ट्स भी होंगे, बिजनेस प्रोफाइल बनाने के और ऑप्टिमाइज करने के। जैसे ये फाइल है, देखें ये सस्पेंड हुई है ना, और ये रिकवर नहीं हुई, हमने इसको रिकवर करने की बड़ी कोशिश की। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हमने इसकी नई प्रोफाइल बनवाई। इस स्टोरी भी आपको सुनाता हूँ क्या स्टोरी है ये। और फिर ये वापस ये भी सस्पेंड हुई। मैं क्या, ये हमने बेसिकली है क्या, स्टार्स अकेडमी एक नाम है, तो एक नाम का एक हेड ऑफिस होना चाहिए, दो पार्टनर्स थे जी। स्टार्स अकेडमी बेसिकली एक एकेडमी थी शुरू में, उसके बाद क्या हुआ, दो पार्टनर्स चला रहे थे इसको एक ही जगह अल्लामा इकबाल टाउन बैठ के। तो उनमें से एक पार्टनर सेपरेट हुआ और वो अपना सारा सेटअप ले गया जोहो टाउन में। और अब इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्स अकेडमी दो हो गई बेसिकली। एक्चुअली देखा जाए तो स्टार्स अकेडमी, अब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो स्टार्स अकेडमी तो एक है। अब दोनों ने जब अलग-अलग किया तो इसका मतलब क्या हुआ, हेड ऑफिस भी दो हो गए, एक की बजाय दो हो गए। ठीक है, अब दोनों की प्रोफाइल जो थी ना वो गूगल पे बनी हुई थी, और आप यूँ कह लें कि उन्होंने जो है ना गूगल से वेरिफिकेशन शायद अल्लामा इकबाल टाउन वालों से पहले करा ली। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से सस्पेंड होती है प्रोफाइल, तो जब प्रोफाइल सस्पेंड होती है ना तो फिर वो आपसे प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, वो प्रूफ के लिए वो आपसे यूटिलिटी बिल्स भी मांगते हैं, NTN नंबर भी मांगते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं, ये सारी चीज़ें मांगते हैं। उन्होंने कंपनी अपनी पहले रजिस्टर करवा ली। अब वो जैसे ही हुआ उसके बाद इनकी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई ये वाली। और इसमें एक सस्पेंड होने में एक इशू भी था कि जिस जगह पर इनका कॉलेज था, अगर आप इनके फेसबुक पेज पे जाएं तो लिखा हुआ था स्टार्स अकेडमी लाहौर 1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो असल वाला स्टार्स अकेडमी था ना, हालांकि जो ऑनर है ना, एक्चुअल ऑनर जो है जिसकी प्रेमिसेस थी वो अल्लामा इकबाल टाउन में ही है, यूनुस उनका नाम है, यूनुस, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, वो असल ऑनर थे इसके। तो ये उनके पास ट्रेनर था कोई बंदा, इसने अपना सेटअप सेपरेट कर लिया। तो लेकिन टेक्निकल होगा शायद, तो सारी चीज़ें जो थी ना वो अपने साथ ले गया। यानी स्टार्स अकेडमी लाहौर और स्टार्स अकेडमी लाहौर 1, लाहौर 1 जो है वो अल्लामा इकबाल टाउन का फेसबुक पेज है, और स्टार्स अकेडमी लाहौर, इसका मतलब क्या हुआ कि लाहौर मिला नहीं ना, उन्होंने पहले पेज बनाया हुआ था, यानी कि वो वाला पेज उसके पास चला गया। सो गूगल के ऊपर फिर ये इश्यूज़ आए, तो ये वाली प्रोफाइल सस्पेंड हो गई। इसमें उनका रोल भी हो सकता है, मैं क्या, उनका रोल भी हो सकता है कि ना भी ये हमारा हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस नहीं है। सो उन्होंने क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहले सस्पेंड डिपॉजिट करवाए हुए थे, इसलिए उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। फिर हमने क्या किया, मैंने एक नए अकाउंट से, पहले हमने बड़ी कोशिश की उसे रिकवर करें, और उस जगह पर ना पहले से एक कॉलेज भी था, यानी ऐसे ही है जैसे ये बिल्डिंग है ना, तो यहाँ पर पहले कोई और कॉलेज होता। तो जब हमारी पीक सोल्यूशन की यहाँ से लिस्टिंग ख़त्म होगी तो क्या होगा, जो प्रीवियस लिस्टिंग होगी वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जो भी चीज़ यहाँ पर होगी। तो जैसे ही लिस्टिंग ख़त्म हुई तो दूसरा यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया कॉलेज, प्योर कॉलेज, और वो कॉलेज छोड़ के चला गया हुआ था यहाँ से लोकेशन। अब कई लोगों के पास मोबाइल पे नंबर्स होते हैं, वो ट्रू कॉलर का मेरा ख्याल है कोई एक ऐप होता है, मोबाइल ऐप होता है जो लोकेशन को पिक करता है। तो उन दिनों लोगों के कॉल्स आए, क्यूरीज आनी शुरू हो गई। वो क्यूरी में जब वो ट्रू कॉलर से जो लोग कॉल कर रहे थे ना, उनको लोकेशन में स्टार्स अकेडमी की बजाय कोई और नाम आ रहा था। और वो जो कॉल करता था तो वो उसको जब लोकेशन आती थी तो उस सेंटर से बैठ के जब वो लोग कहते थे कि जनाब हम स्टार्स अकेडमी से बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो लोकेशन ही कोई और है। तो उन्हें बड़ा मसला हुआ इस चीज़ का। फिर हम लोगों ने पहले वो लोकेशन सस्पेंड करवाई, पहले हमने वो लोकेशन सस्पेंड करवाई। वो कैसे सस्पेंड करवाई, रिव्यूज़ दिए, बड़े
और बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर मैंने उनसे रिव्यूज़ दिलवाए, स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस के स्टाफ से मैंने उनसे कहा आप बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर बताएं कि जी हाँ भी यहाँ पर वो वाला कॉलेज नहीं है, ये तो स्टार्स अकेडमी है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने उसको सस्पेंड किया। उसके बाद फिर ये देखें, अब ये हमने दूसरी लोकेशन बनाई, आपको नज़र आ रही है। अब ये मैंने फिर एक और लोकेशन बनाई अपने अकाउंट से। तो लाजमी बात है इसके साथ भी वही होना था जो इसके साथ हुआ। थोड़ी ही देर में अच्छा इधर आ रही है ये, अच्छा कोई बात नहीं, इसको उन्होंने मैंने शायद इधर सेट कर दिया हुआ है, ये सब कुछ आ रहा है ना इधर है। कुछ ही देर में ये भी सस्पेंड हो गए। फिर इसको हमने बड़े टेक्निकल तरीके से रिकवर किया, इसको हमने रिकवर कर लिया, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि अब ये सस्पेंड नहीं होगी दोबारा, क्योंकि ये एक दफ़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है। तो हमने इसको फिर दोबारा से वेरीफाई करवाया, हमने सारा उनका टैक्स का रिकॉर्ड भेजा, कंपनी रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भेजा, इवन स्टार्स अकेडमी का नाम भी जो है ना इन्होंने रजिस्टर कराया हुआ है, मतलब स्टार्स अकेडमी का जो रजिस्टर्ड नाम है वो भी इनके पास ही है। लेकिन वो गूगल को वो रजिस्ट्रेशन का इतना मैटर नहीं करता, गूगल को तो ऑनलाइन मैटर करता है। गूगल को मैटर करता है कि पहले नेट पे कौन आया था, यूट्यूब को भी यही मैटर करता है कि पहले वीडियो किसने अपलोड की थी। वो जनरली उसी को समझता है कि उसकी ऑनरशिप है, दूसरे बंदे की ऑनरशिप नहीं समझता, ठीक है। सो अब आप ये देख रहे हैं ना, ये अप्रूव्ड वेबसाइट अप्रूव्ड है। अब ये फिर हमने लगाई, दोबारा से लगाई, तो ये इश्यूज आते हैं और ये बड़े मुश्किल से मैनेज होते हैं। अब आए ज़रा इस पर स्टार्स अकेडमी पे, ये थी हाँ। ये सारा इन्होंने ना स्टाइल चेंज कर दिया। अब देखते हैं इधर से कैसे होगा। प्रोफाइल में जाए, इधर आ रहा था जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मैनेज। आपको क्या तरीका बताने जा रहा हूँ तो बेसिकली योर एक्सेस हैज बीन सस्पेंडेड, यही कह रहे हैं ना। लर्न मोर, अब आप देख रहे हैं ये आगे फिक्स सस्पेंशन सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल्स, कैसे फिक्स करना है जी आपने, आ रहा है आपके पास। ये क्या लिखा हुआ जी, आस्क फॉर री इंस्टेटमेंट, यानी जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल एक दफ़ा सस्पेंड होगी तो फिर हमने गूगल वालों से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमारे बिजनेस को री इंस्टेट करें। तो जब हम री इंस्टेट पर जाएंगे, ये वीडियो भी आ रही है हमारे पास, यूज अवर फॉर्म, मैं इस पर गया, ये देखिए अब आ गया, ये फॉर्म है जिसकी मदद से, और इस तरह हमने बहुत सारे बिजनेस को रीइंस्टेट कराया हुआ है, यानी कि वापस लाया हुआ है। लेकिन वापस लाने के लिए शर्त क्या है, यानी कि अगर आपको फेक लोकेशन, जैसे मैं अपने घर में बिजनेस बनाऊँ तो जब मैं वेरिफिकेशन मोड में जाऊँगा तो मुझसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मांगेंगे जो ऑफिशियल होंगी। तो अगर हाँ वीडियो कॉल भी करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मतलब मुझे फिर दिखानी पड़ेंगी उनको, मुझे उन्हें मेन एंट्रेंस दिखानी पड़ेगी, मुझे अपने ऑफिस का बोर्ड दिखाना पड़ेगा, मुझे अपने ऑफिस का अंदर से उन्हें इन्वायरमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है तो उन्होंने कहना है हाँ जी दिखाएं, आपका जो स्टाफ है किधर बैठता है, आपका जो CEO है वो कहाँ बैठ रहा है, ठीक है, एंट्रेंस किधर है, यानी कि हर चीज़। अगर मैं कहूँ कॉलेज है, अगर मैं कहूँ ये पीक सोल्यूशन कॉलेज है सपोज, तो वो ये कहेंगे बाहर से तो अंदर आ गए, उसके बाद उन्होंने कहना है हाँ जी अब हमें अपने क्लासरूम दिखाएं। क्लासरूम का मतलब है उनका, उन्होंने वाइट बोर्ड भी देखना है, उन्होंने आपकी चेयर्स भी देखनी है, फिर उन्होंने कहना है हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाएं, फिर उन्होंने कहना है हमें कैंटीन दिखाएं। मतलब एक इंस्टीट्यूट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी को आपसे, और वो उस वक्त आपसे कॉल पर होंगे, लाइव होंगे, यानी कि गूगल की टीम उस वक्त आपसे लाइव होगी। और अब उन्होंने बस ये किया हुआ है कि अब वो लाइव नहीं आते हैं, अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं रिकॉर्ड करके हमें भेज दें, ठीक है, क्योंकि लाइव करने के लिए उन्हें जितनी टीम की ज़रूरत पड़ती थी ना वो शायद उनसे मैनेज नहीं हुई। शुरू में लाइव कर रहे थे, 2-3 दफ़ा मैं लाइव भी हूँ, लेकिन उसके बाद से फिर उन्होंने अब वीडियो रिकॉर्डिंग पर आ गए, वो कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज दें, तो फिर हम उससे भेजते हैं। अगर तो उनको यकीन आ जाए तो इसमें ये देखें ना कितना कुछ आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है,
कहते हैं ये आपने पहले भी भेजी हुई है, हम कहते हैं जी हमने यस भेजी हुई है। अब आप कहते हैं आगे देखें जी क्या कह रहा है, रुक गया वहीं पे ही। कहते हैं आपने भेजी है तो फिर बार बार हमें क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं जी। मैं कहता हूँ नो, नहीं भेजी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहली दफ़ा उनको रिक्वेस्ट भेज दें। तो अब आगे से ऑप्शन चल पड़ी, आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, यस। डज योर बिजनेस प्रोफाइल कंप्लाई विद द गूगल की गाइडलाइंस को करती है, हम कहते हैं यस, ठीक है। इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड दिस, यस, हम कहते हैं हाँ जी इसी लोकेशन में वाकई है हमारा बिजनेस। अच्छा, हैव यू एंटर, कहता है आपने पीओ बॉक्स वगैरह अपना सही तरीके से एंटर किया हुआ है, हम कहते हैं यस। डज योर बिजनेस ऑपरेट इन सर्विस एरियाज, कहता है कि इस वजह ये मतलब ये बेसिकली वो चीज़ें पूछ रहा है जो उसके स्टैंडर्ड है। और एक और चीज़ याद रखें, ये गूगल की बिजनेस प्रोफाइल वाहिद वो चीज़ है जिसका ना हमारे एंड से कुछ पता है किसी को क्या है, ना उनके एंड से किसी को पता क्या है। ये गूगल का ऑटोमेटेड सिस्टम है जो सस्पेंड करता है, और ऑटोमेटेड सिस्टम ही है जो रिस्टोर कर देता है। और अगर ऑटोमेटेड सिस्टम रिस्टोर ना करे तो गूगल आपकी प्रोफाइल को रिस्टोर नहीं करता, और गूगल हमें एग्जैक्टली बताता भी नहीं है। मतलब मैं अगर ये जानना चाहूँ ना कि ये बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हुई क्यों, हमें इसका पता लग जाए। जैसे फेसबुक अकाउंट अगर सस्पेंड हो तो हमें पता लगता है, फेसबुक ऐड अकाउंट सस्पेंड हो हमें पता लगता है, गूगल का ऐड अकाउंट सस्पेंड हो हमें पता लगता है। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल अभी तक हमें नहीं पता लगता कि वो कहता है ना आप हमारी सारी गाइडलाइंस पढ़ लें, सिर्फ ये कहता है वो, कहता है हमारी सारी गाइडलाइंस पढ़े, उसमें से आप कोई गाइडलाइन का कोई ऐसा फैक्टर है जो आप पूरा नहीं कर रहे। यानी आपको ये मेल में भी नहीं आएगा कि आपने ये किया तो हमने यूँ कर दिया, बल्कि पूरी लिस्ट आपको पढ़नी पड़ेगी और उस आपको खुद से ही चेक करना पड़ेगा कि यार ये मैं सारी चेक लिस्ट पूरी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यानी हमें बिल्कुल नहीं बताता कि हमें किस वजह से उसने सस्पेंड किया। इवन अगर आप उनको पूछोगे तो भी नहीं बताएंगे, वो कहेंगे हमें भी नहीं पता कि आपकी प्रोफाइल सस्पेंड कैसे हुई है। यानी ऑटोमेटेड सिस्टम से सस्पेंड होती है। चलिए हमने कहा यस। डू यू कंडक्ट फेस टू फेस, ये सारी वही चीज़ें आ रही हैं जो हम बनाते हुए उसे बता रहे थे, ठीक है। डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स फॉर दिस सैम्पल सेम लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यस कहूँ तो क्या कहता है, ठीक है। अब हमने कहा कि सेम लोकेशन है हमारी, ठीक है। इफ़ यू हैव बिजनेस विद मल्टीपल स्पेशलाइजेशन सच एज लॉ फर्म्स, अब वो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी तो एक ही है लेकिन उसकी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि एक कंपनी कुछ और सर्विस दे रही है, जैसे पीक सॉल्यूशंस है। अब हम ये कहेंगे पीक सॉल्यूशन ये वाली कैंपस भी है, पीक सॉल्यूशन वो वाला कैंपस भी है। तो पीक सॉल्यूशन लोअर माल का एड्रेस चेंज है और पीक सॉल्यूशन कैंट का एड्रेस चेंज है, उनका मोबाइल नंबर चेंज है और इनका मोबाइल नंबर चेंज है। ऐसी सूरत में तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन यह है कि अगर हम इसी लोअर माल के ऊपर 3 पीक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं बनेगी। यहाँ फिर अगर फॉर एग्जांपल पीक सॉल्यूशन कैंट वाले ये कहना शुरू कर दें कि ये वाली जो ब्रांच है ये फेक ब्रांच है, ये ब्रांच हमारी नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी रिक्वेस्ट जाएंगी गूगल के पास, तो गूगल एक को सस्पेंड कर देगा, लेकिन रिक्वेस्ट जाने की सूरत में, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ आई हैव, मैंने सारे के सारे डुप्लीकेट पेजेस बंद कर दिए हमें। अब आगे से वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू हो गया, ठीक है, ले रहा है। ये देखिए आगे क्या पूछ रहा है, ये आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आए ज़रा, स्टार्स पे आए, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है कोई, इसमें होगा शायद। ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं। ये NTN भेजा हुआ है, स्टार्स अकेडमी ऑफिशियल लोगो भेजा हुआ है, यूटिलिटी बिल भेजा हुआ है, और ये जो ऑनर है उनकी ID कॉपी और कवर फोटो बिजनेस, ये सारी चीज़ें उनको भेजी हैं। ये सब भेज के सबमिट किया है। उसके बाद उनको अगर यकीन आ जाएगा कि हम ही असल वाले हैं तो वो रिस्टोर कर देंगे, और अगर यकीन नहीं आएगा तो वो इसको रिस्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये है बिजनेस प्रोफाइल की स्टोरी, और यहाँ से सबमिट करेंगे। उसके बाद 2-4 दिनों में इसी तरह ये वाली प्रोफाइल हमारी सस्पेंड हुई थी, ये तो वापस नहीं की गूगल ने। हालांकि इसमें हमें ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि ये बहुत पुरानी प्रोफाइल थी, फिर ये नई प्रोफाइल हमने बनाई दोबारा से।
और ये भी सस्पेंड करवाई किसी ने, लेकिन बाद में हमने इसको वेरीफाई करवा लिया, ठीक है। अच्छा चले आ जाए वापस डॉक्यूमेंट में। तो यानी कि ये एक हो गया। इसमें रीइंस्टेटमेंट का भी आपने बताना है, हाउ टू रीइंस्टेट सस्पेंडेड बिजनेस, ठीक है, पता लग गया ना। चलिए एक हो गया टास्क। YouTube पे बहुत कम काम किया हुआ आप लोगों ने, है ना, सबसे कम काम आप लोगों ने YouTube पे किया। मेरे चैनल पर आपने आना है, मेरे चैनल पे काफ़ी सारी प्ले लिस्ट पड़ी हुई हैं, पड़ी है ना, पड़ी है, ठीक है। एक उसमें है नेवटेक की @ क्या था जी, नजीब एंड सन्स YouTube चैनल, अपलोड मैं कर लूँगा, ठीक है। प्लेलिस्ट थंबनेल्स, प्लेलिस्ट का टाइटल और प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट वीडियो की एसईओ है, और उसका थंबनेल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और आपकी वीडियो ग्रो करने का जो एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है वो आपकी प्लेलिस्ट भी होती है। यानी आपको अपनी वीडियोस को कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट में लेकर जाना है कि किस तरह की वीडियोस हैं उस तरह की प्लेलिस्ट बनाएं, ठीक है। सो आपने डिजिटल मार्केटिंग की मेरे चैनल के ऊपर मेरा ख्याल है 4 से 5 प्लेलिस्ट होंगी, 4 से 5 इतनी प्लेलिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने कोई सी भी 2 प्लेलिस्ट के थंबनेल्स बनाने हैं, कोई सी भी अपनी मर्जी की 2, एक नेवटेक का होगा, एक आपका होगा, एक सितंबर का होगा, एक जून का होगा, मेरा ख्याल है एक नवंबर की भी आ गई हुई है। तो कोई सी भी 2 प्लेलिस्ट की थंबनेल आपने बनाने हैं। प्लेलिस्ट थंबनेल्स एनी 2 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद SEO of any YouTube video with thumbnail। अपनी मर्जी की किसी भी वीडियो की आपने SEO करनी है। अब वो आपने ये कैसे देना है, चैनल का एक्सेस तो मैं नहीं दे रहा किसी को, ठीक है। आप लोगों ने कैसे काम करना है, थंबनेल बना के भी मुझे सबमिट करना है, और इसी तरह जब ये वाला काम करोगे तो ये डॉक्यूमेंट में भेजना है, डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना, यानी कि PDF करके भेजना है मुझे। कि PDF में क्या होगा, टाइटल, यानी कि टाइटल का हेडिंग लिख के टाइटल लिख दें, डिस्क्रिप्शन का हेडिंग लिख के डिस्क्रिप्शन लिख दें, टैग्स का हेडिंग लिख के 500 जो टैग्स आपने देने हैं वो दे दें, और साथ थंबनेल अलग से अटैच कर दें। पूरी होगी SEO किसी भी एक वीडियो की, इन्हीं में से किसी एक वीडियो को पकड़ना है आपने, क्योंकि आपके टॉपिक्स हैं, आपके रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, तो आपने इन्हीं में से कोई एक टॉपिक पकड़ना है जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, और जो आप करोगे मैं उसे इम्प्लीमेंट भी कर दूँगा बाद में, ठीक है। यानी आप लाजमी बात है, प्लेलिस्ट तो सब बना रहे हैं, तो जो मुझे लगेगी कि सबसे अच्छी टॉप प्लेलिस्ट बनी है उसको हम प्लेलिस्ट का चेंज भी कर देंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट थंबनेल के तौर पर उसे लगा भी देंगे। ये हो गया हमारा YouTube भी हो गया, यानी कि YouTube पे मैंने 2 थंबनेल्स बनवाए हैं आपसे, एक वीडियो की SEO करवाई है और साथ में प्लेलिस्ट की SEO भी है, एक की, किसी एक की। अब आ जाते हैं ज़रा गूगल एड्स पे। सिर्फ एक ही बार दूंगा, रोज बुला के तो नहीं दूंगा ना, एक ही बार दूंगा, इसीलिए डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ ना कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट हो, आप इसी को देखकर सबमिट करेंगे, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह करने हैं, आज तक अभी तक रिकॉर्ड है आपका, कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो मैंने अभी कराया और सुबह सबमिट किया आपने, है ना, मतलब अभी तक तो आपने ऐसा कभी रिकॉर्ड कहीं नहीं किया। तो अब आगे चलते हैं किस पे, गूगल एड्स पे।
ऐड क्या बनाना है जी हमने? नहीं, किस टॉपिक पे बनवाया मैं ये सोच रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, समझ ले मैंने एक पढ़ाना है, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। वैसे मैं तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कुछ कोर्स की मेरी आउटलाइन है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। वो शेयर करने की ज़रूरत तो नहीं, आपने जो कुछ पढ़ा हुआ खुद से ही एक डिज़ाइन बना लें बस, ठीक है, जो इसमें आपने पढ़ा है। टेन्योर अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है, वो दे दीजिएगा, फेसबुक दे सकते हैं, प्रोफाइल दे दीजिएगा, मैं आपको प्रोफाइल देता हूँ एक, ठीक है, प्रमोट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑन गूगल, ठीक है, ठीक है जी, गूगल पे करना है, गूगल ऐड लाजमी बात है, गूगल ऐड यूजिंग सर्च एड्स एंड डिस्प्ले एड्स। आगे का काम सारा आपने खुद करना है, पूरा का पूरा। कैसा होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, किनको दिखाना चाहिए, कौन ऑडियंस होनी चाहिए, डिस्प्ले ऐड में इमेजेस कितने होंगे आपके, ठीक है, और टारगेटिंग करनी है कि किन वेबसाइट पे दिखाएंगे, ओपन रख के चलाएं, ये टोटल आपने खुद से प्लान बनाना है। किस एज के लोगों को दिखाएं कि हम लोग ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं, मैं क्या ऑनलाइन कोर्स है, ये सारा स्टैंडर्ड आपने खुद बनाना है, किस ऑनलाइन कोर्स को किसे कराना चाहिए। पीछे कौन सा एसईओ रहेगी हमारी, ठीक है, एसईओ ऑडिट ऑफ stars.edu.pk। एसईओ ऑडिट करनी है आपने, एसईओ ऑडिट करना है, यानी कि ऑडिट का मतलब क्या है, एसईओ नहीं करनी, मैं क्या एसईओ नहीं करनी, सिर्फ ऑडिट करना है, यानी किसी एक वेबसाइट को मैंने नाम लिख दिया, इस वेबसाइट पे जाकर इसका एसईओ ऑडिट करना है, यानी देखना है कि इसकी एसईओ इम्प्लीमेंट हुई है और इसमें क्या काम होने वाला है, सजेस्ट करना से। समझ आ गई बात की? हाँ जी, बिल्कुल सही है, यानी कि आपने एसईओ चेक करके फिर बताना है, लेकिन क्योंकि मैं इसका वो आपको नहीं दे रहा, कंट्रोल पैनल नहीं दे रहा, तो कंट्रोल पैनल के बगैर आप जितना एसईओ ऑडिट कर सकते हैं, सी पैनल के बगैर इतना ऑडिट कर सकते हैं, उस तरह आपने ऑडिट करना है और सजेशंस देनी है कि इसमें ये इश्यूज़ हैं और ये इश्यूज़ होने वाले हैं। Create robots and sitemap of any 3 वेबसाइट, अपनी पसंद की, मैं क्या अपनी पसंद की किसी भी 3 वेबसाइट का आपने साइट मैप और रोबोट्स फाइल बना कर मुझे दें, कोई सी भी वेबसाइट हो, इसके लिए कोई मसला नहीं है हमारे पास, किसी भी वेबसाइट का बना के दे सकते हो आप, है ना, इतनी, और इसके लिए तो हमें किसी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपलोड तो करना नहीं है, हमने सिर्फ बनाना है। क्या रह गया? फेसबुक रह गया।
क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज फेसबुक पेज, यानी कि एक फेसबुक पेज आपने बनाना है, ठीक है। उस पेज में आपने क्या करना है, सबने अपना अपना बनाना है, यानी कि पेज रिफ्लेक्ट कर रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को, और उधर मेरे लेसन होंगे। अपनी मर्जी से जितने भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि पेज मुकम्मल तौर पर ऑप्टिमाइज होना चाहिए। यानी ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का पेज है तो रेलिवेंट होना चाहिए, कि बाकी दिखने में भी डिजिटल मार्केटिंग का लग रहा हो, उसकी प्रोफाइल बनी हुई हो, सही प्रॉपरली बनी हो, उसमें वीडियोस लगी हों। कम से कम चैनल आपके पास है ना मेरा, उधर से आप कोई सी भी 5 वीडियोस लगा सकते हैं, उधर से मेरे ही चैनल से उठा लें, ज़रूरी बड़ी वाली लगाएं, कोई छोटी लगा लें, टॉपिक वाइज लगाएं। तो आपने एक पेज बनाना है, क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज फेसबुक पेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। अभी आपका डिपेंड करता है आप क्या रखते हो। आप ये भी रख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटर, ठीक है ना, मतलब अपने अपने पेज का जो भी दिल करता है आपका नाम रख लें। 10 बना लें, जितने मर्जी बनाएं, ठीक है। क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज फेसबुक पेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। अब मैंने यहाँ पर स्किल्स लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि नाम आपने अपनी मर्जी से रखना है, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें पता लग रहा हो कि यहाँ पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट है, ठीक है। और उसका कवर फोटो होना चाहिए प्रॉपर, उसका लोगो होना चाहिए। लोगो लाजमी बात है, खुद ही डिज़ाइन कर लें, कोई नेट से उठाएं, खुद से कोई मॉडिफाई कर लें उसका लोगो, जिस तरह का भी समझ में आता है, विदाउट ग्राफिक स्किल्स। जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं फाइन, जो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है उनको जो जितनी उनकी स्किल है नेट से जो ले सकते हैं, चीज़ें मिला मिलू कर पेंट ब्रश में जो बना सकते हैं, कवर फोटो लगा होना चाहिए उसको, उसमें मेरे कुछ सिलेक्शन लगा दो मेरे चैनल से उठाकर, ठीक है। और उसके बाद एंड फाइनली ऐड मी एज मैनेजर या एडमिन, ठीक है। और क्या रह गया, ऐड रह गया फेसबुक का, फेसबुक ऐड रह गया। बस डबल फिगर में कभी दाखिल ही नहीं हुए, मगर डबल फिगर में कभी गए ही नहीं हम। ये एक दिन का काम नहीं है, ये मतलब हफ्ता भर लेके कर सकते हैं। ये आप करेंगे ना तो ये आपका पूरा कोर्स रिव्यू हो जाएगा, पूरे कोर्स का रिव्यू करा रहा हूँ मैं, हाँ। लिंक बिल्डिंग का भी है, देखिए याद तो आखिर में आएगा, ठीक है ना, लिंक बिल्डिंग का भी आएगा। अच्छा, मेरे इस पे ना, मेरे चैनल पर मेरे ओरिएंटेशन वाले लेसन्स पड़े हुए हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, जो सिर्फ ओरिएंटेशन की हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है ना, उनको निकाल कर उसमें से जो भी आपको लगे, कितनी देर की वीडियो निकालनी है आपने, उसमें से 1 मिनट की नहीं निकालनी, ज़्यादा कम निकालनी है, ठीक है। क्रिएट वीडियो विद मैक्सिमम 50 सेकेंड्स, सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो। सेकंड्स 50 सेकंड्स, मिनट नहीं, यानी कि 50 सेकंड में मेरा ख्याल है कोई एक छोटी मोटी बात तो हो ही सकती है। तो 50 सेकंड से अगर मिनट आपको समझ में ना आ रहा हो तो बेशक टाइम थोड़ा सा बढ़ा लें,
कि कोई मेरी एक बात मुकम्मल हो जाए, ठीक है। क्रिएट वीडियो विद मैक्सिमम 50 सेकेंड्स विद डिजिटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, ताकि आपको पता लग जाए। मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा कि मेरे चैनल से, मैंने लिखा ओरिएंटेशन की हो, ठीक है। मेरे चैनल के ऊपर खासतौर पर जो नेफटेक वाले कोर्स क्लास है ना, उसके अंदर जब आप पहले लेसन पर जाओगे तो पहला लेसन मेरा ख्याल है 2 घंटे का मेरा है, और वो जस्ट ओरिएंटेशन ही है, सिर्फ ओरिएंटेशन है। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है उस क्लास में, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। याद रखें, फेसबुक पर जो हम वीडियो प्रमोट करते हैं वो जितनी कम छोटे टेन्योर की होगी ना, उतनी ज़्यादा उसकी थ्रो अच्छी होती है। फेसबुक तो कहता है कि भाई 10 से 20 सेकेंड्स। आपने जो इंट्रोडक्शन टीवी में भी देखते हो ना, स्टार छोटे छोटे स्टार होते हैं, बड़े बड़े स्टार नहीं होते हैं। तो आपने ऐसी वीडियो एड्स बनानी हो तो हमेशा छोटी वीडियो एड्स बनाएं। अच्छा जी, क्रिएट वीडियो विद मैक्सिमम 50 सेकेंड विद डिजिटल मार्केटिंग एंड बूस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो सिंपल वाली बूस्ट करनी है आपने, ठीक है ना। ऐड बनानी है आपने, वीडियो ऐड, मैं नहीं बता रहा कहाँ, ठीक है। ये भी आप लोगों ने खुद से करनी है। मैं कहा ये भी आप लोगों ने खुद से देखना है कि ये किसको दिखाना है, ये आपने डिसाइड करना है कि ये किसे दिखाना चाहिए। आ जाए जी। 5 साइटेशन लिंक्स फॉर, यहाँ पर मैं वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ ताकि कोई बंदा वेबसाइट ढूंढता ना रहे। हाँ, फाइव लोकल बिजनेस लिस्टिंग सबमिशंस फॉर उसके बाद क्या था जी, वो प्रोफाइल सबमिशंस। 10 प्रोफाइल सबमिशंस फॉर, मैं वेबसाइट चेंज करने लगा हूँ यहाँ पे। हाँ, कौन सी करने लगा पता है, मैंने कहा किसी और डोमेन की वेबसाइट को भी तो देखे ना आप, ये वाली वेबसाइट की करनी है। इसका मतलब है आपको उसको देखना पड़ेगा, मैं इस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा ना, कि इसका कीवर्ड कौन सा है, इनका कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर कौन सा है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है। क्योंकि अगर आप जब सबमिशंस कर रहे होगे तो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा वो आपको वेबसाइट से उठानी है, ठीक है। सो 10 प्रोफाइल सबमिशंस। टेन क्लासिफाइड पोस्टिंग्स फॉर, यहाँ क्या होनी चाहिए वेबसाइट, शाबाश बोल रहा हूँ भला, कौन सी होनी चाहिए, देखूँ आप लोगों की स्किल कैसे काम, कौन सी वेबसाइट सोच रहा हूँ मैं भला। क्लासिफाइड में क्या लगाएंगे उसका, सेलिंग साइड चीज़ें इधर ही पड़ी है ना सारी, मैं क्या बिकने वाली चीज़ें यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पे ले आए आप इसको, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग तो कर नहीं सकते आपके अलावा कोई भी, है ना। अच्छा, वेबसाइट तो किसी ने नहीं अपनी अपलोड करवाई, आपने की है, वेरी गुड। आपने मुझे बड़ा पहले मैसेज किया था ये वाला कि पिक्चर शो नहीं हो रही है लैपटॉप, आज खोल लो, साथ क्लास खत्म करने के बाद देखते हैं।
नहीं वो तो उधर से देखना पड़ेगा ना, वेबसाइट से देखना पड़ेगा क्यों नहीं शो हो रही, वो तो ऐसे तो नहीं पता लगेगा, फॉल्ट तो उधर जाके निकलेगा। अच्छा जी चले, मेरा ख्याल है इसको रोक देते हैं यहाँ पे, बहुत हो गया। ये आपको मैं PDF भेजने लगा हूँ सबको। मैं सबको याद रहे कि कब दिया था ये, हाँ डेट ऊपर मैंने लिख दिया। क्लासिफाइड कोई मिस तो नहीं हो रही, साइटेशन हो गई है, लोकल लिस्टिंग हो गई, जी ये फेसबुक के लिए, ये इसकी बूस्ट भी फेसबुक पे करनी है, लेकिन ऐड मैनेजर से करनी है, एडवांस बूस्ट करनी है, वो वाली नहीं कि बूस्ट का बटन दबाएं तो बूस्ट हो गई बस। स्क्रीनशॉट्स ठीक है, हाँ जी एक स्क्रीन, यानी कि 10 अगर आपके पेजेस हैं तो 10 स्क्रीनशॉट लेकर एक PDF बनाकर एक असाइनमेंट का, यानी कि एक मॉड्यूल का ये टोटल 13 है ना, हर किसी की अलग फाइल बनानी है आपने, और फाइल का नाम यही रखते हैं जो इधर लिखा हुआ है। तो मेरे जहन में भी एक आ रहा था, निकल गया एक चीज़ और। क्या 5 लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स, ठीक है इसको सेव करें, इधर आए ज़रा, लोकल हाई PR लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स, ये लीजिए इस पर क्लिक कर देते हैं। आगे ये स्पॉन्सर्ड है, ये क्रॉस क्यों लगा हुआ पता है ना आपको, ये हमने एक टूल इंस्टॉल किया हुआ था, कौन सा वाला, डू फॉलो को फाइंड करने के लिए, ये डू फॉलो का आ रहा है बेसिकली, दिखा रहे हैं ये डू फॉलो है देखें। अच्छा इस पर किसी एक पे क्लिक कर लो, ये बिजनेस लिस्टिंग साइट्स आ गई, आगे क्या आ रहा है, ये भी वही आ रही हैं। चलें ऊपर से किसी एक पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि सारी चल भी रही हो, ये भी जहन में रखना है, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने डिसहार्ट नहीं होना अगर आपको कोई चलती हुई ना मिले। ये देखिए पोस्ट ऑफ फ्री ऐड भी है, यानी कि ये क्लासिफाइड भी है, मैं कह ये क्लासिफाइड भी है और ये लिस्टिंग भी है, लिस्ट योर बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी इधर आना है, अब पहली बात तो ये है कि जो लिस्टिंग साइट्स होंगी हमें उधर जाना है, जो आपकी पेड लिंक बिल्डिंग है ना, ये आती है ब्लैक हैट SEO में, ये जेन में रखनी है। पेड लिंक बिल्डिंग, पेड लिंक बिल्डिंग हमने कभी नहीं करनी है, हमने हमेशा फ्री लिंक बिल्डिंग करनी है ऑर्गेनिक तरीके से। तो अगर ये आपसे कहे कि जनाब मैं पैसे लेके कर रहा हूँ ये काम, तो आपने वो वाला काम बिल्कुल नहीं करना, इसलिए कि उससे आपकी या तो लिंक ख़त्म हो जाएंगे, आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी, ऑनलाइन रेपुटेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ब्लैक हैट में शिफ्ट करे। सो अब वो आप क्या कह रहे हैं, इस काम के लिए क्या ज़रूरी है, बिल्ड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल। क्या कहते हैं आप, कौन सी सर्विस प्रोफाइल ऑफर करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ऑनलाइन, देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, हाँ, ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर पूछा उसने, चाहिए मैंने स्टार्स अकेडमी का ही नंबर दे दिया, हाँ, कोड ना उधर भेज दे बस। ये लाहौर आ गया, सबमिट,
क्या हुआ इसको, चलिए जिधर लिखते हैं दोबारा से लिख लेते हैं, विच सर्विस, ओके इधर लिखते हैं हम एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज, चले ये ले लिया मैंने। उसके बाद क्या पूछ रहा है, ओहो ये गलत आ गया ना, या 9 to 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ आ रहा है आपको? पाकिस्तान की नहीं है ये, इंडियन है, ठीक है। जिसको पीछे करते हैं वापस ले जाते हैं, इधर आ जाए जी वापस। कहाँ से हम आए थे? हाई PR लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स इन पाकिस्तान। जहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा वहाँ अगर हम चाहें कि इंडिया में ऐड करना चाहते हैं, लेकिन वो ये वाली इन्फॉर्मेशन मांगेगा, या तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर वो ये कुछ ऐसी साइट्स भी होंगी जो ये आपसे नहीं मांगेगी, वो डायरेक्ट लिस्टिंग कर देंगे आपकी। ये कितनी आई है जी? टॉप 50, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हैं। और कहीं पर अगर आप जॉब करोगे ना मोस्टली, तो लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए। जो लिंक्स है ना, जहाँ पर आप जॉब करोगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे खुद से, यानी कि वो रोज़ाना आपको कहा करेंगे कि जनाब ये 500 लिस्ट की लिंक की आपको लिस्ट भेज रहे हैं, इन्हें आपने पोस्ट करना है। यानी कि आपको असल चीज़ है, आपको पोस्टिंग करनी आनी चाहिए बस, ठीक है। और ये आपसे मैंने कहा था कोई इतना क्रिएटिव काम भी नहीं है ये जी। सॉरी, एचरफ फॉल करना चाहते हो तो बता दूंगा मैं, वैसे वो इसमें नहीं, इस तरह की नहीं है। नीचे आए जरा, एंड पे आए। अब ये दूसरी वेबसाइट भी कुछ उसी तरह की आई है हमारे पास। हाँ, क्रिएट योर वेबसाइट नाउ, क्लिक करें जी इसको। ये तो मैं इश्तिहार पे हमने शायद क्लिक कर दिया है ना, पीछे आ जाए जरा। इसे बंद करें, चलो एक मिनट अब आ जाए जी। बिजनेस डॉट गूगल, ये तो वही है ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ना ऊपर वाली सबसे पहले। स्मॉल बिजनेस शेयर यू येल्प के जाकर देखो। ये मुझे लग रहा है कि पेड हो गई हुई है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक दफा इसको। जी फॉर बिजनेस, मैंने फॉर बिजनेस पे क्लिक किया जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैनेज माई फ्री लिस्टिंग। हमने हमेशा फ्री लिस्टिंग पर जाना है। योर बिजनेस नेम, ठीक है। और हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होगा। मैं कहा हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होगा ऐड करने का, वो आपने थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस से यूज़ करना है। आ गया बिजनेस नेम, लिखा गया है। ये ऐड का बटन बना हुआ है। अब आगे से वो क्या पूछ रहा है आपसे? ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं अपना ही दे देता हूँ, चले। या आप जिसकी कर रहे होंगे, ये सारा डाटा हमारे पास होगा। हमने इसको भी एक डॉक्यूमेंट की सूरत में अपने पास लिखा होगा, ताकि हमें फ्रीक्वेंटली टाइपिंग भी ना करनी पड़े। वहीं से पिक करें और यहाँ लाकर पेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट करेंगे हम यहाँ से जी। आगे क्या आ गया? नंबर। यहाँ से हम देखते हैं पाकिस्तान को। इसमें भी पाकिस्तान क्यों नहीं है भाई? फिर नहीं दिया इसने पाकिस्तान। यहाँ पे ऑप्शनल तो नहीं है ये। इसमें पाकिस्तान वैसे होना चाहिए। सुलन नहीं दिया ना, नहीं दिया तो फिर हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन येल्प में पहले होता था, अब क्यों नहीं आ रहा? इसमें मैंने बहुत सारी लिस्टिंग की हुई हैं।
एक मिनट ठहर जाए, हम यहाँ से आए थे वापस पीछे से, क्योंकि मैं इधर दूंगा तो नंबर हमें पता भी होना चाहिए ना आगे से किसी का। मेरा ख्याल है यहाँ से मैं दे रहा था कि यहाँ से दे रहा था, यहाँ से दे रहा था। अब आप ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, business.linkedin.com, business.facebook.com, यानी इसका मतलब क्या है कि ये सब इसी काम के लिए लिंक्स दे रहे हैं ना ये भी हमें, यहाँ पर भी जाकर हम लोग अपनी प्रोफाइल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो foursquare.com इस पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर भी लिस्ट माई बिजनेस की ऑप्शन आ रही है। अब किस पर आए हम, बिजनेस फोर्सकेयर। यहाँ पर अगर हम लिखें, ये तो सर्च कर रहे हैं, गेट स्टार्टेड नाउ, इस पे है। जी स्टार्स लाहौर, यहाँ लिख लेते हैं जी लाहौर। इधर भी ये इसने पहले वाले ही दिखाए हैं हमें। हाँ, तो एक एंटर करके जाते हैं, किसी एक को देख लेते हैं। ये मुझे लग रहा है ये लिंक पे ना इसके बैक पर चलें, लिंक दूसरा लिंक है। जी जी हाँ जी, बस होने लगी है। ये ले लेते हैं, 5 मिनट में हम वाइंड अप करते हैं। एक लिस्टिंग में चारों ऐड करते हैं। मैं आपसे ना वैसे शेयर कर दूंगा जो सही वाले लिंक्स हैं ना, कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसका ये तरीका है ना, जब आप काम करते हैं तो फिर आप एक लिस्ट खुद बना लेते हैं जिनसे हो रहा होता है और जो नहीं हो रहे होते, यानी इसके बाद आप इसको फिल्टर कर लोगे ना एक किस्म का। जैसे एक लिस्ट अभी मैं करने लगूँ ना, अगर लिस्ट हो जाएगी ना तो आप एक अपनी लिस्ट बना लोगे कि ये वाली लिस्टिंग जो है ये वैलिड है। जब आप किसी दूसरी साइट की लिस्टिंग कर रहे होगे तो फिर आप उसी को यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ ऐड बिजनेस, इस पे आते हैं। ये देखें ना, इन्होंने पेड कर दिया हुआ है, ये टोटल पेड हो गए। देखिए मैं आपसे कह रहा था ना कुछ पेड हो जाते होते हैं, जैसे इनके सारे प्लान पेड हैं ये वाले, लेकिन हमने इस पे नहीं जाना, पेड पे तो हमने बिल्कुल नहीं जाना। जी यहाँ देखें ज़रा, ऐड बिजनेस एक दफ़ा फिर करके देखते हैं कि शायद किसी तरीके से ये हमें अगर पेड के बगैर लेकर जाए तो हम ले जा सकते हैं। नो, छोड़ दें इसको भी। मोस्टली नहीं होंगे, कम होंगे। हाई पे आर फ्री बिजनेस लिस्टिंग्स इन पाकिस्तान।
इसमें देखिए बहुत सारे लिंक्स नीचे आ रहे हैं, आपने सबको चेक करना है एक दफ़ा। अभी मैं किसी एक को पिक करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, इसको देख लेते हैं। नहीं खुला ये वाला पेज। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, देखें ज़रा, क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल, शायद इस पे बन जाए, देख लेते हैं। न्यू यूज़र, गूगल के साथ बना दो। मैं आप लोगों से ना वैसे शेयर कर दूंगा, एक को करके देख लेते हैं हम। क्या हुआ इसको? जी, अब आ गई है, लोकेशन आ रही है पंजाब। ये हम लिख लेते हैं एड्रेस इनका जो भी है। नेक्स्ट जी, यहाँ से फ़ोन नंबर पूछ रहा है वो हमसे, हम कहते हैं मोबाइल नंबर। ये हो रही है ये देखें, ये बिल्कुल चल रही है आगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे और भी लिंक्स शेयर कर लूँगा इसकी तरह की, ठीक है, बाद में।